सरकार राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय जयपुर का नाम परिवर्तन और संशोधन विधेयक लेकर के आई है। मैं तो माननीय सभापति महोदय मंत्री जी से ये जानना चाह रहा हूँ कि वायदे तो हमसे बहुत किए गए, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो जरा इस मौके पे हमको ये तो बताओ कि इस यूनिवर्सिटी की ये दुर्दशा क्यों हुई। ये आईएलडी जयपुर और आईएफसीआई, इन दोनों के सहयोग से आपने इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था, तो क्या तो इसकी पृष्ठभूमि थी, किसको कितना धन लगाना था, और अब आप कह रहे हैं कि आप आईएफसीआई जो आपने एमओयू किया था उसमें धन उपलब्ध कराने में विफल हो गई। तो आप इस सदन में विधिवत जब एक यूनिवर्सिटी का स्वरूप स्टेट फंड से इसको देने जा रहे हो, तो मैं चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि पिछले 6 साल की पृष्ठभूमि इस कौशल विश्वविद्यालय की जो है वो सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने जरूर रखें। माननीय सभापति महोदय, अब चूंकि ये फंड अब वो अवेलेबल नहीं करा रहे हैं, तो ये तो ठीक ही है कि उसका नाम आईएलडी का आप हटा दो इस कौशल विश्वविद्यालय से, और आप विश्वकर्मा जी के नाम पर ये नामकरण कर रहे हो, इसका तो मैं स्वागत करता हूं। लेकिन समझ में सभापति महोदय यह नहीं आया कि जब 2017 में इसको फॉर्म किया था तो कुलपति की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया रखी गई थी, किस प्रक्रिया से इसमें नियुक्ति कुलपति की हुई, किस प्रक्रिया से बने। क्योंकि पिछले 4-5 साल में वापस जब इस सदन में आए हैं हमें कभी ये जानने का अवसर नहीं मिला। और मैंने जो जो कौशल का काम चलाते हैं राज्य भर में, स्किल का, पढ़ाने का, प्रशिक्षण का, मैंने इस यूनिवर्सिटी की, इस कौशल विश्वविद्यालय की किसी टीम को कभी किसी जगह आकर के निरीक्षण करते हुए नहीं देखा या जानकारी लेते हुए नहीं देखा। तो माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूँगा कि मंत्री जी ये भी बताएं कि इन 6 साल में कितनी जगह तो इस कौशल विश्वविद्यालय ने निरीक्षण किए, प्रशिक्षण का की गुणवत्ता बनी रहे, स्टैंडर्ड बना रहे, ये कब कब इससे जांचने का प्रयास किया। और जो आपने संशोधन प्रस्तावित किए हैं उससे तो ये पता चलता है कि अब तक इस कौशल विश्वविद्यालय को निरीक्षण का कोई अधिकार ही नहीं था, और आप ये सेक्शन 7 में अब ये प्रोविजन आप लेकर के आए हैं कि ये कौशल विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण कर सकेगा, संस्थाओं का निरीक्षण कर सकेगा और प्रशिक्षण के स्तर की जांच कर सकेगा। अब आपने इस अमेंडमेंट के जरिए ये प्रावधान किया। तो इससे पहले ये 6 साल क्या करते रहे, और वाइस चांसलर की नियुक्ति का कोई प्रोसेस नहीं था। अब आपने ये अमेंडमेंट आप लाए हैं कि कुलपति की पूर्णकालिक नियुक्ति होगी। माननीय सदस्य, प्लीज स्पीकर को बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, आप सुनिए प्लीज। मैं भी आपकी महत्वपूर्ण बहस में शामिल होना चाहता हूं। सुनिए प्लीज, बोलिए आप। माननीय सभापति महोदय, अब ये प्रोविजन किया है कि यूजीसी के मानदंड फॉलो होंगे और उसकी पात्रता और प्रक्रिया अब इस एक्ट के अमेंडमेंट के जरिए निर्धारित की गई है। और ये प्रावधान किया है कि 10 वर्ष का प्रोफेसर होना चाहिए, और बाकायदा सर्च कमेटी का भी इसमें प्रोविजन किया है कि सर्च कमेटी के जरिए नियुक्ति होगी। और ये जो खोजबीन समिति बनाई है सर्च कमीशन में, एक यूजीसी का नॉमिनी होगा रिप्रेजेंटेटिव, एक स्टेट का नॉमिनी होगा, एक बोर्ड का नॉमिनी होगा, एक चांसलर का नॉमिनी होगा,
तो अब तक ये कौशल विश्वविद्यालय आप किस तरीके से कुलपति का चयन कर रहे थे, ये भी एक बड़ा जटिल समझने लायक प्रश्न हम लोगों के सामने हो गया है। और अब इसमें एक्ट में आपने कुलपति को हटाए जाने का भी प्रावधान किया है। मैं सुबह सुबह कभी कभी खासा कोटी जाता हूँ घूमने, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर भी साथ होते हैं, मुझे एक बोर्ड वहाँ कौशल विश्वविद्यालय का लगा हुआ जरूर दिखता है, जिसमें मुझे लगता है कि कुछ कमरों में ये वहाँ से यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। तो 7 साल में इस यूनिवर्सिटी, माननीय सभापति महोदय, मुझे ऐसा महसूस होता है कि सिवाय के इस यूनिवर्सिटी ने कोई काम नहीं किया। और माननीय सभापति कुछ संशोधन इन्होंने किए हैं। पहले तो रिटायर्ड अधिकारी इसमें वाइस चांसलर लगते रहे, क्योंकि प्रक्रिया कोई निर्धारित की नहीं थी, अब आपने निर्धारित की है, तो इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के लिए भी पहले आपने ये प्रोविजन कर रखा था कि सीनियर आरएस भी इसमें लग सकता है, आईएएस भी लग सकता है, उसमें भी आपने संशोधन कर दिया और इस संस्थान को आईएएस से मुक्त कर दिया। अब आपने आरएस का प्रोविजन कर दिया। हमारे मंत्री जी चांदना साहब बहुत काबिल मंत्री है, स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स इन्होंने किए हैं। मैं चाहूँगा कि सदन के माध्यम से, इस बिल के माध्यम से राजस्थान को ये जानकारी जरूर मिलनी चाहिए कि 6 साल का ये क्या गड़बड़ झाला रहा है और किस तरीके से ये इस स्थिति तक पहुंचा है कि स्टेट को इसको ऑन करना पड़ा है। वो जो आपके स्पॉन्सर थे, साथ में जो प्रायोजक थे, वो क्यों भाग गए, ये सारी अगर आप सदन के माध्यम से लोगों की जानकारी में बात लाएंगे तो आपका आभारी रहूँगा। मैंने जो ये प्रस्ताव दिया है जनमत जानने का, सभापति महोदय, मैं उसको वापस लेता हूँ। धन्यवाद।